हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 15 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, एडीबी बैंक ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ये मैं नहीं, में है। तो 2022 में एडीबी के द्वारा कितना अनुमानित जीडीपी रहेगी भारत की, वो बताना है। तो ऑप्शन है आपके ए 8.6%, बी 9.7%, सी 9.4%, डी 9.1%। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 9.7% बताया है एडीबी के द्वारा। एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये अनुमान लगाया है कि इस बार जो भारत की 2022 वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी रहने वाली है वो कितनी रहेगी, 9.7%। ठीक है। अब बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो स्थापना इसकी हुई थी, वो कब हुई थी, 1966 में। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। कहाँ पर है, मनीला में। ठीक है, फिलीपींस के मनीला में, ये आप लोग याद रखिए। इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, मत्सुबे अदसाबा। कौन है, मत्सुबे अदसाबा। तो ये आप लोग याद रखिए। ठीक है। अब बात करें कुछ और जो रेटिंग्स एजेंसी हैं, उन्होंने जीडीपी के बारे में बताया था। जैसे फिच रेटिंग एजेंसी है, उसने कितना बताया था कि जीडीपी कितनी रहने वाली है, 8.4%। और जो गोल्डमैन सेस है, उसने कितना बताया था, उसने बताया था 9.1% रहने वाली है। ठीक है, वित्त वर्ष 2022 के लिए। इंडिया रेटिंग्स ने कितना बताया था, इंडिया रेटिंग्स ने बताया था 9.4% रहने वाली है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना बताया है, 9.7%। ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई भी रेटिंग्स ये ऐसा अनुमान लगाती है तो वो कुछ ना कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मत देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पासपोर्ट 2 नहीं है, पासपोर्ट 2 है। क्या है, पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म। ये किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके ए WHO, बी यूनिसेफ, सी वर्ल्ड बैंक, डी PM युवा मोर्चा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूनिसेफ के द्वारा ये पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और इसे करने का पूरा उद्देश्य यही है कि जो ग्लोबली एजुकेशन क्राइसिस है उसको दूर कैसे किया जा सकता है, जो बच्चों में सुधार, जितने भी चिल्ड्रंस हैं, क्योंकि यूनिसेफ बच्चों के प्रति बहुत काम करता है, हमेशा बच्चों के बारे में सोचता है, उनके हित के बारे में सोचता है। जो भी अपने राइट्स को नहीं जानते हैं वो सब यूनिसेफ बच्चों को उनके राइट्स दिलवाता है। ये सब यूनिसेफ का काम है। यूनिसेफ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले अप्रॉक्स 75 सालों से, जब से यूनिसेफ की ये फॉर्मेशन हुआ है, तब से यूनिसेफ बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि चिंतित रहता है। और हमेशा बच्चों की जो भी संभावित मदद हो सकती है वो यूनिसेफ के द्वारा की जाती है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड 190 कंट्रीज में यूनिसेफ काम करता है, अक्रॉस 190 कंट्री ओवर द ओवरऑल वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है यूनिसेफ के लिए। बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ, पहले तो आप यूनिसेफ का पूरा नाम समझ लीजिए, पूरा नाम क्या होता है। यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, I for international, C for children's, E for emergency, F for fund। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है। तो ये होता है इसका पूरा नाम, या बोल सकते हो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है ये। ठीक है। स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी जो हुई थी वो 1946 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो आप लोग स्थापना और मुख्यालय हमेशा याद रखिए कि मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। और स्थापना दिवस जब हुआ था इसका, वो कब हुआ था, 1946 में। ठीक है। जो अभी इसके हेड है वो कौन है, कैथरीन रैस। कैथरीन रैस इसकी हेड है अभी। उससे पहले कौन थे, उससे पहले थे हेनरीटा एच फोरे। कौन थे, हेनरीटा एच फोरे। ठीक है। अभी चेंज हुए हैं, तो कैथराइन रास, कैथराइन रास है इसकी हेड। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए। ग्लोबली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए, ये यूनिसेफ का पूरा मकसद है। तो आप लोग याद रखिए। ठीक है। और पासपोर्ट टू अर्निंग
प्लेटफॉर्म का भी यही रोल रहने वाला है कि इससे क्या है, वैश्विक शिक्षा संकट को दूर करने के लिए जितना हो सके वो किया जा सके यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए एडीबी ने कितने मिलियन यूएसडी का ऋण दिया है? ये ऋण नहीं है, सॉरी, ऋण है। क्या है? ऋण मतलब लोन दिया है, ऋण दिया है। ठीक है, तो कितने मिलियन का दिया है और किसको दिया है? जो असम में स्किल यूनिवर्सिटी की जो फॉर्मेशन होगा असम में, उसके लिए दिया है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। कितना दिया है? ऑप्शन है 100, बी है 112 मिलियन, सी है 115 मिलियन और डी है 120 मिलियन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 112 मिलियन यूएसडी दिए हैं, यानी यूएस डॉलर दे रखे हैं। किसको दिए हैं? असम गवर्नमेंट को दिए हैं। किसके लिए? जो असम स्किल यूनिवर्सिटी। तो कितने मिलियन दिए रखे हैं? ये दे रखे हैं 112 मिलियन डॉलर दे रखे हैं। किसको? असम। बात करें असम की, तो असम के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, यानी असम की गवर्नमेंट किसके हाथ में है? असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्व शर्मा, और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, और कैपिटल तो आप लोगों को पता है, कैपिटल क्या है? दिसपुर। और असम से कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे बिहू जो लोक नृत्य है, वो सब इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है ये कहाँ का है। ये भी असम का ही है। कहाँ का है? असम का है। ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, किस राज्य में है? असम में है। ठीक है, और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे असम के मानस नेशनल पार्क है, रायामोना नेशनल पार्क है। तो ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, अभी हाल ही में एक योजना स्टार्ट की गई थी, ओरुनोडाई। जो ओरुनोडाई योजना है वो कहाँ की है? वो भी असम सरकार की ही है। और धनवंतरी योजना भी असम सरकार की ही है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? ये आपको बताना है। जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक आपको बतानी है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है A63, B66, C86, D93। तो इसमें इंडिया की रैंक जो रही है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 66। यानी ये जो रैंक निकाली जाती है 195 देशों में से निकाली गई है, तो भारत की रैंक कितनी है? 66 है। और जो भारत का स्कोर है इस रैंक में वो कितना है? 42.8 है। 42 पॉइंट, ये स्कोर क्या होता है? ये सूचकांक है, जो इंडेक्स है ना उसका स्कोर है। इसका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स का जो सूचकांक है वो कितना है? 66 है। और इसका जो स्कोर है विद अपने स्कोर के साथ कितना? 42.8। ठीक है, अब बात करें टॉप पे कौन रहा है? भारत की 66 है, तो टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है यूएसए। कौन रहा है? यूएसए। स्कोर क्या है यूएसए का? 75.9। ठीक है, सेकंड नंबर पे रहा है कौन? ऑस्ट्रेलिया, 71.1। और थर्ड नंबर पे रहा है फिनलैंड। कितना है? 70.9 स्कोर के साथ। तो ये ऐसे आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब बात करें इसको जारी कौन करता है, तो इस जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है? ये भी आप लोग याद रखिए। इसको जारी करता है एनटीआई, यानी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर। दो लोग इसको मिलकर तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो 195 देश में भारत की कितनी रैंक है? 66। ये जो स्कोर होता है 42.8, ये कितने में दिया जाता है? ये 100 में से होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? और ये भारत ने में नहीं है, ने है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है 6, 8, सॉरी 6, B7, C8, D10। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 पदक जीते हैं। ये रोइंग एशिया रोइंग चैंपियनशिप है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये आयोजन हुआ था थाईलैंड में चल रहा है। ठीक है, तो थाईलैंड में कितने पदक जीत लिए हैं अभी तक? 6 पदक जीत लिए हैं। ठीक है, और इसमें 2 गोल्ड आ गए हैं। 2 गोल्ड। कितने गोल्ड? 2 गोल्ड। एक गोल्ड तो लेके आए हैं सीनियर रोवर अरविंद सिंह। सीनियर रोवर अरविंद सिंह हैं, वो एक गोल्ड लेके आए हैं। और रजत 2 लेके कौन आया? एक आशीष फोगाट रजत लेके आए हैं, और सुखजिंदर सिंह
रजत लेके आए हैं। तो ये आप लोग याद रखिए। चल कहाँ पे रही है ये? थाईलैंड में इसका आयोजन चल रहा है। ठीक है, 4 और 2 6, यानी टोटल जो नंबर हैं 4 रजत हैं और 2 गोल्ड हैं, तो कितने हो गए? टोटल 6 मेडल आ गए हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने उड़ीसा तट से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो सिस्टम को लॉन्च किया है? देखिए ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, 13 तारीख को, 13 दिसंबर को इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी इंडियन एयरफोर्स, डी जैक्सा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी डीआरडीओ द्वारा इसको सफल परीक्षण किया गया है। ये जो मिसाइल है इसका पूरा नाम क्या है? इसको SMAT भी बोलते हैं। S फॉर सुपरसोनिक, M फॉर मिसाइल, A फॉर असिस्टेंट, T फॉर टारपीडो। स्मैट या SMAT बोलते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो। ठीक है, इसका जो परीक्षण किया गया है वो कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के बालासोर तट, यानी जो अब्दुल कलाम द्वीप है उससे किया गया है। तो ये आप लोग याद रखिए, 13 तारीख को इसका परीक्षण किया गया है। ये लंबी दूरी की मिसाइल है, तो आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की जो पहले, उससे पहले इस मिसाइल के बारे में ये भी जान लीजिए कि इसका मैन फंक्शन क्या है। इसका मैन फंक्शन जो है इस मिसाइल का वो क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, इस मिसाइल को किस लिए डिजाइन किया है? जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए, इसको जैसे अंदर से पनडुब्बी की जो लड़ाइयाँ होती हैं उसको और ज़्यादा विकसित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। अब बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की जो पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा मंत्रालय और विकास विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है, उसके अंडर में ये कार्य करता है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना मैंने बहुत बार बता रखी है, एक बार और बता देता हूँ। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चेयरमैन अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है इसके? प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है। तो आप लोग इससे इतनी चीजें याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, डी दिलीप गोयनका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। एलन मस्क को इस बार जो टाइम मैगजीन है उसके द्वारा क्या चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको चुना गया है? एलन मस्क को। एलन मस्क कौन है? एलन मस्क के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए। एलन मस्क कौन है? एलन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के ऑनर हैं। ये जो टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, उसके मालिक हैं कौन? एलन मस्क। ठीक है, इनको इसलिए चुना गया क्योंकि इन्होंने ये जो स्पेस एक्स का एक सपना दिखाया है और मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए ये जो उनका उद्देश्य है, इसलिए इनको इस टाइम मैगजीन के द्वारा क्या किया गया है? इस पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। तो ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, इसके साथ ही ये एक कंपनी है द बोरिंग कंपनी, उसके भी फाउंडर हैं कौन? एलन मस्क। तो आप लोग याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 दिसंबर को हमने क्या मनाया है? राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। क्या मनाया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 दिसंबर को हमने क्या मनाया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया है। ठीक है, और इसको जो सेलिब्रेट करता है किसके द्वारा किया जाता है? जो बीईई है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। कौन है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, उसके द्वारा हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, संरक्षण करने को मनाते हैं। उद्देश्य इसका क्या है? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को ऊर्जा के महत्व तथा समुचित उपयोग द्वारा ऊर्जा की बचत और संरक्षण के लिए जागरूक किया जाए। जो भी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पर चल रही है तो चलते लोग छोड़ देते हैं, तो ये सब चीज़ों को जागरूक करने के लिए लोगों को ये बताया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है कि जो आपके यूज़ का है उसको यूज़ करो और ज़्यादा बेफालतू में ना यूज़ करो, क्योंकि आगे रिसोर्सेज का कुछ पता नहीं है।
आने वाले समय में ये रिसोर्सेज बचें या ना बचें, इसलिए ये सब चीज़ों को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस बार 2021 की इसकी थीम जो है, जो अमृत आज़ादी के अमृत महोत्सव में बताया गया था, इसकी थीम जो है एनर्जी इफिशिएंट इंडिया। क्या है? ट्रिपल ई, सॉरी ई आई, ट्रिपल ई यानी एनर्जी इफिशिएंट इंडिया, ऊर्जा कुशल भारत। क्या है? ऊर्जा कुशल भारत, ऊर्जा कुशल भारत है इसकी थीम 2021 की। तो आप लोग याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अभी ये मैंने दिवस बताया है, तो सारे आप जितने भी दिवस हमने अभी दिसंबर के महीने में इम्पोर्टेंट, जो दिसंबर के महीने में जितने भी दिवस हमने इम्पोर्टेंट देखे थे, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 तारीख को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? सबसे पहले 1 दिसंबर को हमने क्या मनाया था? विश्व एड्स दिवस मनाया था। और जो बीएसएफ ने अपनी 57वीं वर्षगांठ को रेजिंग डे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, और 2 दिसंबर को हमने क्या किया था? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया था। 4 दिसंबर को हमने क्या किया था? नौसेना दिवस मनाया। जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। और 5 दिसंबर को हमने क्या मनाया था? विश्व मृदा दिवस मनाया था। और 7 दिसंबर को हमने क्या मनाया था? सशस्त्र बलों का जो झंडा दिवस है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया था। और 11 दिसंबर को हमने क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया। और ये 14 दिसंबर को हम क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ दिवस थे, वो आप लोगों को मैंने बता दिए, तो आप लोग याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, वाटरसाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, ये पुस्तक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम में, किसने, कौन राइटर थे इसके, किसने ये बुक लिखी है। तो ये वाटरसाइड के बारे में बताना है आपको। ये वाटरसाइड एक्चुअली क्या, किसकी पुस्तक है, इसका जो ये विवरण है मैं बता देता हूँ। इसके ऑप्शंस हैं: ए अमित नागपाल, बी मृदुला रमेश, सी बालकृष्ण, डी प्रभात शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, मृदुला रमेश ने इस पुस्तक को लिखा है, वाटरसाइड। इसका मतलब क्या है? हाउ बी डिस्ट्रॉयड वाटर, हाउ बी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ बी कैन सेव इट। मतलब हम पानी को कैसे बचा सकते हैं और हम पानी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ये इसकी जो क्या बोलते हैं भावार्थ है वाटरसाइड का। ये लिखा गया किसके द्वारा? मृदुला रमेश। और मृदुला रमेश कौन है? मृदुला रमेश है सुंदरम क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की संस्थापक। कौन है? सुंदरम क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जो है उसकी संस्थापक हैं। कौन है? मृदुला रमेश। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो मेन मतलब है कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है और इसका जो समाधान कैसे किया जाए, कैसे समाधान खोजा जाए इसका। ठीक है, तो ये जो मृदुला रमेश जी हैं, ये पानी और अपशिष्ट समाधान पे काम करती हैं। तो आप लोग ये याद रखिए, वाटरसाइड, हाउ बी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ बी कैन सेव इट। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मृदुला रमेश के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।